सब लोग अपनी बिजी जिंदगी में लगे हुए हैं। संगवू एक भीड़ भरी बस से उतरता है। वो अपने सफर से थका हुआ लगता है। उसे रोज ये टफ बस ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वो अपने घर से दूर काम कर रहा है। उसका दोस्त हैनहो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि संगवू ने अपनी टफ मिलिट्री सर्विस स्पेशल फोर्सेस रिजर्व सार्जेंट की पोस्ट पर पूरी की थी और अब 2 घंटे का रास्ता भी नहीं सह पाता। संगवू हैनहो को जवाब देता है और उसे याद दिलाता है कि उसने तो एक लड़की मियू की वजह से मिलिट्री सर्विस भी पूरी नहीं की थी। ये इंसल्ट सुन के हानहो एकदम चुप हो जाता है और दोनों क्लास की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में संगवू को अपने दोस्त की खामोशी देखकर थोड़ा बुरा लगता है और वो पूछता है, हानहो, तू रो तो नहीं रहा ना? हानहो आसमान की तरफ लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऊपर इशारा करता है और संगवू को बताता है कि उसने आसमान में एक मैसेज देखा, डाउनलोडिंग मॉन्स्टर्स, और ये मैसेज 100% तक पहुंचते ही गायब हो गया। संगवू सोचता है कि हानहो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के सदमे में है और वीडियो गेम्स ज्यादा खेलने की वजह से आसमान में अजीब चीजें देख रहा है। संगवू हानहो को बोलता है, भाई रियलिटी में वापस आ, और दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चल देते हैं। लेक्चर के दौरान संगवू को थोड़ी चक्कर सी आती है और उसे जागते रहना मुश्किल लगता है। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं क्लास में। एक सिस्टम मैसेज हर एक के सामने पॉपअप होता है। लिखा होता है कि एक क्लास चूज करो जो अपोकलिप्स में तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और अलग अलग स्किल कार्ड्स जिनमें स्टार्स होते हैं क्लास के सामने दिखाई देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और बोलते हैं, कुछ भी मत चुनो, ये डेंजरस हो सकता है। कोई शक करता है कि अगर 15 सेकंड में कार्ड नहीं चुना तो और भी बड़ा खतरा हो सकता है। संगवू 2 स्टार्स वाला एक वॉरियर कार्ड चुनता है, लेकिन एक मोटा लड़का मिनसू उससे पहले छीन लेता है और उसके हाथ में एक सोर्ड आ जाती है। संगवू घबरा जाता है और जल्दी से एक रैंडम कार्ड चुनता है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्स होते हैं। ये 5 स्टार्स का नेक्रोमांसर क्लास का कार्ड होता है। कार्ड संगवू के अंदर चला जाता है। टाइमर खत्म होने के बाद संगवू और मिनसू ही क्लास में वो 2 लोग होते हैं जिन्होंने कार्ड्स चुने होते हैं। मिनसू अपनी नई सोर्ड देखकर हैरान है। थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट क्लास में भागता हुआ आता है। उसकी पीठ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर लगा हुआ है जो गॉब्लिन जैसा दिखता है। वो स्टूडेंट के कंधे पर चाकू मार रहा है और स्टूडेंट रो होकर मदद मांग रहा है। वो चिल्लाता रहता है जब तक गॉब्लिन उसे बेरहमी से मार नहीं देता। सब लोग गॉब्लिन से डरकर भाग जाते हैं, संगू को सामने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी बारी है। कुछ स्टूडेंट्स मिनसू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ करे क्योंकि उसके पास ही सोर्ड है, लेकिन मिनसू एक डरपोक है और उसे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। संगू भी सोचता है कि मिनसू पर भरोसा करना बेकार है और उसे खुद ही इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। गॉब्लिन अपने छोटे से डैगर के साथ संगू की तरफ झपटता है। संगू सोचता है कि अगर वो भी पहले वाले लड़के की तरह जिसे गॉब्लिन ने मार दिया था पकड़ा गया तो उसका भी काम तमाम हो जाएगा। संगू पूरी ताकत से गॉब्लिन को लात मारता है जिससे गॉब्लिन थोड़ा पीछे चला जाता है। संगू को एहसास होता है कि गॉब्लिन का वजन मुश्किल से 30 पाउंड है और वो आसानी से इसे खत्म कर सकता है। वो एक चेयर उठाता है और गॉब्लिन के सर पर पूरी जोर से मारता है। गॉब्लिन हार जाता है। सिस्टम से उसे गॉब्लिन को डिफीट करने के लिए 10 गोल्ड मिलते हैं। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। संगू जल्दी से सिचुएशन को समझ लेता है और रियलाइज करता है कि दुनिया एक गेम के साथ मिक्स हो गई है। जब संगू ये समझने में लगा होता है, एक असिस्टेंट मैसेज पॉपअप होता है जो उसे बताता है कि वो नेक्रोमांसर क्लास की वजह से डेड को अपने कंट्रोल में ला सकता है। वो अपने कमांड लिस्ट में गॉब्लिन स्केलेटन ऑप्शन को टच करता है और पीछे पड़ा हुआ डेड गॉब्लिन एक स्केलेटन बनकर जिंदा हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि नेक्रोमांसर क्लास उसे अनडेड बीइंग्स को समन करने देता है। 2 और गॉब्लिन्स क्लासरूम में घुस आते हैं। संगवू अपने अनडेड स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि वो दोनों गॉब्लिन्स को मार दे। स्केलेटन एक गॉब्लिन पर झपटता है और उसके कंधे में चाकू मारता है, लेकिन वार इतना गहरा नहीं होता और गॉब्लिन उसे पीछे ढकेल देता है। दोनों गॉब्लिन्स स्केलेटन पर अटैक करते हैं और उसकी हड्डियां एक एक करके तोड़ने लगते हैं। संगवू सोचता है कि उसे इन दोनों गॉब्लिन्स को खत्म करने में अपने स्केलेटन की मदद करनी पड़ेगी। ये आसान है, लेकिन उसे एक सही वेपन चाहिए। वो मिनसू से सोर्ड मांगता है, लेकिन मिनसू डरपोक है और मना कर देता है। संगू सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल मूर्ख है और उसे बोलता है, भाई अपनी सोर्ड से आलू छील ले। संगू एक और चेयर उठाता है और दोनों गॉब्लिन्स की तरफ फेंक देता है जो उसके स्केलेटन पर अटैक कर रहे थे। चेयर से गॉब्लिन्स थोड़ा पीछे हटते हैं और अनडेड स्केलेटन इस मौके का फायदा उठाता है। अपने नाइफ से दोनों को खत्म कर देता है। संगू को दोनों गॉब्लिन्स के लिए 20 गोल्ड मिलते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद संगू को एक और सिस्टम मैसेज मिलता है कि उसके स्केलेटन्स की लिमिट खत्म हो गई है। क्लासमेट्स संगू से पूछते हैं कि उसने ये सब क्या किया, लेकिन उसे भी सही से पता नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये सब कैंपस के हर जगह हो रहा है क्योंकि उन्हें लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब संगू खिड़की के पर्दे खोलता है, उसे शहर भर में आग दिखाई देती है। कुछ स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो कैंपस छोड़ना पड़ेगा। कॉरिडोर में और गॉब्लिन्स से सामना होता है जो उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन संगू के अनडेड स्केलेटन्स सबको रोक देते हैं। जब संगू के स्केलेटन्स गॉब्लिन्स से लड़ रहे होते हैं, वो बाकी स्टूडेंट्स से बोलता है, भागो यहाँ से, हम गॉब्लिन्स को संभाल लेंगे।